Hello everyone, my name is Tushar Bharti. Welcome to my YouTube channel. Hope you guys are doing well. तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बताया था और हमने ये 3 फार्मूलाज डिराइव किया था कि v क्या होता है। v मींस कि किसी एक एंगल थीटा पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, जो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जैसे कि ये था जो कि मैंने बताया था। जस्ट ए क्विक रिविज़न, आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव ऑल दिस अगेन। सो मैंने बताया था कि अगर ये यहाँ पे है और एक किसी एंगल थीटा पे गया है और इसकी इनिशियल स्पीड u है, ये यहाँ पे ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हुए गया हो यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है। तो ये v हमने किसी एक एंगल थीटा में फाइंड किया था। फिर मैंने बताया था कि ये cos थीटा इज़ व्हाट, दिस इज़ एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमने बताया था कि एंगुलर एम्पलीट्यूड होता है वो थीटा जहाँ पे कि ये v क्या हो जाता है ज़ीरो, दैट थीटा वेयर दिस v बिकम्स ज़ीरो, तो उसको एंगुलर एम्पलीट्यूड कहते हैं। और फिर हमने टेंशन फाइंड किया था कि इसी एंगल थीटा पे ये स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ अलग अलग केसेस देखेंगे। इस u को हम वेरी करेंगे और हम कुछ कुछ केसेस को डिफाइन करने वाले हैं, मतलब देखने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। तो बेसिकली हम 3 केस को देखेंगे। केस 1 दैट इज़ गोइंग टू बी वहाँ जहाँ पे हमारा u जो होगा √2gl होगा, राइट। केस 2 को देखेंगे जहाँ पे कि हमारा ये जो स्पीड होगा इनिशियल वो क्या होगा, √4gl होगा। और केस 3 होगा जो कि हमारा u जो होगा इस केस में √5gl होगा। तो ये 3 केस देखेंगे कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। हम लोग डीपली एनालाइज करेंगे सिनेरियोज़ को कि इस पूरे इस मोशन में क्या हो रहा होगा जब ये इस तरीके से हम इनिशियल स्पीड दे रहे होंगे, तो इस पार्टिकल के साथ क्या क्या हो रहा होगा, और इन तीनों कंडीशन को हम डीपली एनालाइज करेंगे। तो लेट्स से कि हम सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करते हैं। तो केस फर्स्ट इज़ u इक्वल्स टू √2gl, राइट। तो अगर हमको u इक्वल्स टू √2gl दिया हुआ है तो हम v तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। v इक्वल्स टू क्या होता है, √u² माइनस 2gl 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, राइट, ये होता है। तो अगर हम u फाइंड करें तो थीटा के टर्म में हमको v मिल सकती है। तो फर्स्ट हम ऐसा थीटा ही फाइंड करते हैं यहाँ पे जहाँ पे कि इसका v, ये v जो है जीरो हो रही हो। ठीक है, तो वो क्या होता है 2gl माइनस ऑफ u² अपॉन 2gl, राइट, ये होता है। यहाँ पे फार्मूला है लिखा हुआ 2gl माइनस ऑफ u² अपॉन 2gl। तो ये हमको वो पोजीशन या फिर वो थीटा देगा जहाँ पे कि ये जो फाइनल वेलोसिटी v है ये क्या हो जाएगी ज़ीरो। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 2gl माइनस ऑफ u² के जगह पे, u की जगह पे अगर हम √2gl दे दे तो u क्या हो जाएगा 2gl अपॉन 2gl। तो कॉस थीटा क्या हो रहा है ज़ीरो, राइट। तो थीटा π/2 आ गया। इट मीन्स कि अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, राइट, तो ये अगर थीटा π/2 पे यहाँ पहुँचता है कहीं इस तरीके से, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो यहाँ पे जो है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v0 हो जाएगी, राइट। अगर हम u इक्वल्स टू √2gl देते हैं तो हमको इतना तो पता चल गया कि अगर हम इतना स्पीड देते हैं पार्टिकल को तो ये यहाँ जाके यहाँ पे रुक जाने वाला है, राइट। इसके आगे ये नहीं बढ़ने वाला है। ओके, ठीक है, चलो और क्या हम फाइंड कर सकते हैं। t इक्वल्स टू 3mg cos थीटा प्लस ऑफ mu²/l माइनस ऑफ 2mg। तो हम क्या एक टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं क्या? यस, हम थीटा इक्वल्स टू π/2 पे टेंशन भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम बस सीधा फाइंड करते हैं कि टेंशन कहाँ ज़ीरो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक कंडीशन में ये कहीं ये चलते चलते अपने जर्नी में जैसे ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, कहीं पे टेंशन ज़ीरो हो गया, मतलब कि धागा ढीला पड़ गया, ये भी तो हो सकता है। तो हम वो कंडीशन फाइंड करेंगे कि टेंशन कहाँ ज़ीरो हो रहा है। तो 0 इक्वल्स टू 3mg cos थीटा प्लस ऑफ एम यू की जगह पे हम √2gl रखेंगे, तो ये 2gl अपॉन l माइनस ऑफ 2mg। तो ये कट के कितना हो जाएगा जीरो, तो cos थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। तो मतलब थीटा π/2 पे जीरो बनने ये टेंशन ज़ीरो होने वाला है। तो यहीं पे वेलोसिटी भी ज़ीरो हो रही है और टेंशन भी ज़ीरो हो रही है, राइट। तो अब हम डीपली एनालाइज करते हैं, इसको हम अच्छे से बनाते हैं और फिर हम समझते हैं कि क्या आखिर हो रहा है रियलिटी में। तो ये यहाँ पे गया, राइट, और ये यहाँ पे गया, ये थीटा π/2 है, यहाँ पे गया, यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसका वेलोसिटी भी ज़ीरो, टेंशन भी ज़ीरो। तो आप समझ सकते हो कि ये जो पार्टिकल है ये पहले u इक्वल्स टू √2gl से ये यहाँ पे इस तरह से मोशन करते हुए ऐसे 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 करते हुए ये यहाँ गया और यहाँ जाके रुक गया, और अचानक से, और ये धागा भी ढीला हो गया, ये स्ट्रिंग इज स्लैग्ड। स्लैग्ड मतलब कि धागा ढीला हो गया।
अब टेंशन इसमें रहा नहीं, तो टी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, राइट। तो अब ये धागा ढीला हो गया, तो अब ये कम्प्लीटली मोशन अंडर ग्रेविटी आ गया, राइट। तो ये पूरी तरीके से ग्रेविटी के अंडर आ गया, तो ये अब नीचे गिरने लगेगा। ये जैसे ही यहाँ नीचे गिर के यहाँ आएगा ग्रेविटी में, यहाँ हल्का सा यहाँ पे पोजीशन में आएगा कि धागा क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो ये जैसे इसको मैं फ्रेश अगर बनाऊँ तो ये यहाँ जैसे ही हल्का सा पार्टिकल गिरा ही होगा, हल्का कि यहाँ पे आया होगा एकदम हल्का सा कि टेंशन टाइट हो गया होगा, राइट। इस चीज़ को मैं यहाँ बना देता हूँ फ्रेशली कि यहाँ पे ये टेंशन हो रहा होगा, तो ये फिर से यहाँ पे धागा टाइट हो गया होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेंशन आ गया होगा, राइट। और यहाँ पे ये mg आ रहा होगा, राइट। तो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हुई, टेंशन भी ज़ीरो हुई, ये नीचे अंडर ग्रेविटी गिर ही रहा था, ये इस तरह से यहाँ पे पार्टिकल था, राइट। ये नीचे गिर ही रहा था कि ये टेंशन यहाँ आ गया ऐसा, राइट। तो ये इसको संभाल लिया, और ये जैसे ही ये टेंशन आएगा ये क्या हो जाएगा, ये इसको सर्कुलर मोशन में लेके जाएगा। इसको ठीक से बनाओ अगर, लेट्स से कि ये यहाँ पे था, यहाँ पे ये ग्रेविटी के अंडर है, ये ज़ीरो के नीचे हल्का सा आया ही होगा कि ये यहाँ पे टेंशन आ गया, ये टेंशन इसको अपने ग्रेविटी के अंदर लेते हुए चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी यही सेम हुआ है कि ये जैसे यहाँ पे वेलोसिटी v0 है, ये पूरी तरीके से मोशन अंडर ग्रेविटी आ गया, ये mg आने लगा, और ये हल्का सा नीचे आया होगा कि धागा खिंच गया, यहाँ पे भी टेंशन आ गया। तो अगर टेंशन फिर से आ गया, वापस पिक्चर में आ गया, तो क्या हो गया, मतलब कि अब फिर से अगर हम mg का कंपोनेंट ले तो यहाँ पे कुछ mg का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, तो ये टेंशन और mg का कंपोनेंट नेट मिलके क्या हो रहा होगा, इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो ये फिर से सर्कुलर पाथ पे आ गया, राइट। तो ये फिर यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कीप ऑन ऑसिलेटिंग होगा। वाई एम सेइंग दिस कि इट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग, बिकॉज कि अगर आप जैसे मान लो कि अगर इतना तो आपको समझ में आ गया कि ये सर्कुलर पाथ में रहेगा, क्योंकि हल्का सा जैसे ही नीचे आया धागा खिंच जाएगा, धागा खिंच जाएगा तो ये टेंशन जनरेट हो जाएगा, टेंशन जैसे जनरेट हो जाएगा तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने लग जाएगा, mg और का एक कंपोनेंट और टेंशन नेट मिलके सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने लगा, तो ये सर्कुलर पाथ में आ गया। लेट्स से कि चलो मुझे नहीं पता कि ऑसिलेशन होगा कि नहीं, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम ऐसे ओवरऑल देखें तो विदाउट एनी डेरिवेशन, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही है और टेंशन का वर्क डन जीरो है, क्योंकि टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। इवन आप यहाँ पे भी देखो तो ये टेंशन यहाँ पे है और डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसा हो रहा होगा, यहाँ पे टेंशन ऐसा, डिस्प्लेसमेंट ऐसा, तो वर्क डन बाय टेंशन तो जीरो है। वैसे भी टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स, तो वर्क डन बाय टेंशन जीरो होने वाला है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंडर है। तो ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कहीं भी इसका एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है, नो वेयर एनर्जी इज डिसिपेटिंग, नो वेयर एनर्जी इज डिसिपेटिंग, राइट। तो जब एनर्जी इसकी डिसिपेट नहीं हो रही है तो एनर्जी कंजर्व रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है, तो जितना एनर्जी पहले था उतना ही फाइनल में रहेगा। सिर्फ क्या हो रहा है, काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, पोटेंशियल काइनेटिक में हो रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्स है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, यहाँ फिर से ये नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक मैक्स, पोटेंशियल मिन, फिर ये इधर आने लगेगा। तो उसी चीज़ को मैं डिवाइन भी कर देता हूँ, जैसे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू, अगर ये यहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं कि यहाँ से अगर पार्टिकल नीचे आ रहा है, ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर, मुझे नहीं पता इनिशियल क्या है, हाफ एम इंटू जीरो का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे ऑल्दो मुझे पता है कि ये रूट टू जी एल ही होने वाली है, लेकिन चलो हम फिर फाइंड कर लेते हैं। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया, एम जी एल, नीचे आ रही है तो एल डिस्टेंस नीचे आया यहाँ पे, तो एम जी एल इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि वी जो है रूट टू जी एल आ गया, तो ये इस डायरेक्शन में वी रूट टू जी एल आ गया, राइट, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे आ रहा है। अगर मैं फ्रेश बनाऊँ तो ये यहाँ से ये ऐसे 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 होते हुए इधर इसकी वेलोसिटी है, तो ये सिंस कि अब इधर वेलोसिटी है तो ये अब इस डायरेक्शन में कवर अप करने लगेगा, तो ये यहाँ जाएगा, फिर से यहाँ जाएगा, यहाँ π/2 पे आया, राइट। यहाँ फिर से इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, अब फिर से यहाँ स्ट्रिंग स्लैक हुआ, हल्का सा जैसे नीचे आया, फिर से टेंशन जनरेट हो गया, ये फिर से सर्कुलर पाथ में मोशन में रहेगा, फिर यहाँ पे रूट टू जी एल फिर से हो जाएगा, फिर ऐसे, तो इट विल बी ऑसिलेटिंग एंड कीप ऑन ऑसिलेटिंग। सो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि is it going to complete the entire vertical circular motion? No VCM, right? Oscillatory in nature, yes, oscillatory है, ठीक है, yes। और टेंशन जीरो, वेलोसिटी जीरो कितना पे है, थीटा इक्वल्स टू π/2 पे, राइट। आई थिंक ये पार्ट क्लियर है। सो यस, तो ये केस कवर हो गया। अब हम सेकंड केस से डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज़ द सेकंड केस, तो सेकंड केस है आपका, लेट मी टेक प्रॉपर कलर। केस टू जो है हमारा क्या है, u इक्वल्स टू रूट 4 जी एल, राइट, ये हमारा केस टू है। तो यहाँ पे अगर हम ये स्पीड दे इसको रूट 4 जी एल का, तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम एंगुलर एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे।
तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 2gl माइनस ऑफ यू स्क्वायर अपॉन 2gl। तो हमको कॉस थीटा ये हमको क्या देता है, एंगुलर एम्पलीट्यूड, तो हमको थीटा पता चल जाएगा यहाँ पे, राइट। तो वी आर गोइंग टू पुट यू स्क्वायर विल बी 4gl अपॉन 2gl। तो ये कितना हो गया, कॉस थीटा विल बी -1, तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, पाई। इट मीन्स कि एट थीटा पाई पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अगर आप इसको 4gl दे रहे हो u, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, राइट। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये यहाँ तो आ गया, हमको बताना है कि क्या मिनिमम वेलोसिटी हम दे, मिनिमम स्पीड दे इस पार्टिकल को कि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाए, राइट। तो हमको ये बताना है कि इज़ इट, आप जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे इसको √4gl दे तो हम फाइंड कर पा रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके 0 हो रही है। इट मीन्स कि ये मिनिमम स्पीड तो है इसके पास कि जो इसको यहाँ तक पहुँचा दे। इसके बाद हम हल्का सा भी बढ़ाएंगे तो ये इससे आगे आ जाएगा और ये अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। लेकिन क्या इतना ही क्राइटेरिया कहना हमारे लिए पॉसिबल, मतलब सफिशिएंट है कहना कि इज़ इट सफिशिएंट जस्ट बाय सेइंग इट एंड लुकिंग इनटू इट दैट एट टॉप मोस्ट पॉइंट इसका वेलोसिटी 0 हो रहा है विद दिस स्पीड, सो दिस इज़ द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन? इज़ इट ट्रू? नो। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मिनिमम स्पीड नहीं हो सकती, हालांकि दिस स्पीड हैज़ द पोटेंशियल टू सेंड दिस पार्टिकल टू इट्स मैक्सिमम पोजिशन विच इज़ हियर, but this is it a minimum speed required to complete the VCM? So for that we need to check, what we need to check कि हमारा यहाँ पे कहीं टेंशन 0 तो नहीं हो रहा है। जैसे कि लेट्स से कि यहाँ पे u जो है 4gl है, राइट। अब हम देखेंगे कि किस पॉइंट पे हमारा टेंशन कहीं 0 तो नहीं बन रहा है। इट्स पॉसिबल कि या तो यहाँ पे टेंशन 0 हो जाए या इंटायर इट्स जर्नी में यहाँ कहीं पे भी इसका टेंशन 0 हो रहा है। ये पॉसिबल है कि ये यहाँ पे अगर टेंशन 0 हो जाए या फिर यहाँ पे अपनी किसी भी इंटायर जर्नी पे टेंशन 0 हो जाए, राइट। तो हमको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले टेंशन फाइंड करेंगे। तो टेंशन का फार्मूला होता है 3mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर बाय एल माइनस ऑफ 2mg, राइट। तो टेंशन इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 3mg cos थीटा प्लस ऑफ mu स्क्वायर बाय एल माइनस ऑफ 2mg। तो अगर हम यहाँ पे mg u के जगह पे 3mg cos थीटा प्लस ऑफ u के जगह पे अगर हम √4gl रखें तो m इंटू 4gl बाई एल, राइट, माइनस ऑफ 2mg। तो ये 4mg माइनस 2mg 2mg हो गया, राइट। तो ये इधर गया तो कितना हो जाएगा, -2/3 इक्वल्स टू कॉस थीटा, राइट। तो अगर हम कॉस थीटा का ग्राफ बनाए, जस्ट फॉर चेकिंग, बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये कॉस थीटा, ऑल्दो आई नो कि थीटा इक्वल्स टू 131 डिग्री, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ये ऐसा होता है, राइट, थीटा का ग्राफ। तो ये यहाँ पे 0 है, ये π/2 है, ये क्या हो गया 3π/2 हो गया, सॉरी ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया और ये 2π हो गया, राइट। तो ये 0 π/2 पाई 3π/2 2π। तो यहाँ पे ये -1 होता है, ये यहाँ पे 1 होता है, राइट। cos 0 1 cos पाई -1 हमको बोल रहा है ये -2/3 है, तो -2/3 विल बी समवेयर इन बिटवीन, राइट। तो ये 0 से पाई के बीच में होने वाला, -2/3 इतना तो श्योर है कि ये π/2 से ग्रेटर होगा और लेस देन पाई होगा। तो अगर π/2 से ग्रेटर और लेस देन पाई है तो समवेयर इन बिटवीन होगा। यहाँ पे π/2 ये है, ये π/2 है, राइट। यहाँ पे थीटा π/2 है ये, और उससे ग्रेटर और पाई से कम, तो यहाँ पे समवेयर ये है, तो यही 131 डिग्री है, तो ये 131 डिग्री है, राइट। तो इस थीटा पे यहाँ पे आके ये पार्टिकल क्या हो रहा है, स्ट्रिंग स्लैक हो रही है। तो क्योंकि हमको टेंशन 0 मिल गया, तो आप मतलब समझ पा रहे हो कि इस वेलोसिटी को कैपेसिटी है टॉप मोस्ट पॉइंट जाने की, बट इस जर्नी में जैसा मैंने बताया कि ये हो सकता है कि यहाँ भी टेंशन 0 हो जाए, यहाँ भी टेंशन 0 हो सकता है, कहीं भी। तो हमको फाइंड करना है कि कोई एक ऐसा पोजीशन तो नहीं है जहाँ टेंशन 0 हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रिंग स्लैक कर गई तो बहुत सारे कंडीशन अपीयर हो सकते हैं, वो हमको एनालाइज करना है। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ कि होगा कि नहीं होगा, बट स्ट्रिंग स्लैक हो गया तो हमको एनालाइज करना है, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक हो गया इस थीटा 131 डिग्री पे। तो मैं इस कंडीशन को सबसे पहले बनाता हूँ, फिर हम एनालाइज करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 131 डिग्री पे आ गया, ये, राइट।
ये 131 डिग्री पे है, तो यहाँ पे अब अगर यहाँ पे स्ट्रिंग स्लैक हो गया तो ये टेंशन तो ज़ीरो हो गया, राइट, स्लैक हो गया, ये स्लैक हो गया, ये पूरी तरीके से ढीला हो गया। तो अब यहाँ पे लेकिन इसकी वेलोसिटी है, क्यों? क्योंकि हमने फाइंड किया था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, तो यहाँ पे तो इसकी कुछ वेलोसिटी v है, लेकिन ये mg है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसको वेलोसिटी तो है लेकिन स्ट्रिंग स्लैक है और ये कम्प्लीटली मोशन अंडर ग्रेविटी आ रहा है। आपको कुछ कंडीशन याद आ रहा है? अगर मान लेते हैं कि मैं कुछ किसी पार्टिकल को इस एंगल थीटा पे, किसी भी एंगल थीटा पे फेंकूँ और वो अंडर ग्रेविटी है कम्प्लीटली, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल करने लगेगा। तो ये पार्टिकल का भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है कि ये यहाँ पे पूरी तरीके से ये मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया है, वेलोसिटी v है, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर ये प्रोजेक्टाइल करते हुए इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये इधर तो कुछ फोर्स है नहीं, ये पूरी तरह से ढीला हो चुका है, ये पार्ट पूरा ढीला हो चुका है। तो ये हल्का सा अपने वेलोसिटी v के कारण ऊपर जाते हुए फिर धीरे 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 ग्रेविटी के कारण ये ऐसे करके नीचे आता चला जाएगा। तो ये भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सो देयर विल बी नो वर्टिकल सर्कुलर, और ये ऑसिलेटरी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी v ज़ीरो होती तो ये पूरी तरीके हल्का सा नीचे आता तो फिर स्ट्रिंग टाइट भी हो जाता, बट यहाँ पे तो वो कंडीशन ही नहीं है, ठीक है। ये इसीलिए नहीं है वो कंडीशन, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v ज़ीरो है नहीं, ग्रेविटी लग रही होगी जो उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करेगी, बट टिल देन इट विल बी इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन अगर यहाँ पे वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाती तो हाँ वो तब ये सीधा सीधी नीचे आता, किसी एक पॉइंट पे ये स्ट्रिंग टाइट हो जाता, बट वो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी नहीं होगा, ऑसिलेटरी भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसी केस को अगर हम अब चेंज कर देते हैं, चेंज इन वॉट, अगर मैं इंस्टेड ऑफ यहाँ पे ये कहूँ कि ये अगर ये चीज़ जो है आपने स्ट्रिंग से ये ऑफ लेंथ एल, आपने इसको रॉड ऑफ लेंथ एल में कर दिया, और यहाँ पे आपने एक छोटा सा मास m को फिट कर दिया, फिट है ये पूरी तरीके से। अब अगर ये स्ट्रिंग है तो मुझे आप एक बात बताओ कि ये तो यहाँ तक ऐसा पहले मेरे को बनाने दो, ठीक है, और 131 डिग्री पे भी एक ऐसा स्ट्रिंग रॉड आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज़ नो लॉन्गर ए स्ट्रिंग, दिस इज़ ए व्हाट, थोड़ा सा डायग्राम ये है, बट I hope you guys will understand what I am trying to say and what I am trying to convey to you. So let's say a little bit of change. Yes. So यहाँ पे भी है, ये पार्टिकल m है, ये पार्टिकल m है, ये भी m है। तो अगर ये 131 डिग्री पे पहुँचा, जैसा कि हमने देखा कि 131 डिग्री पे स्ट्रिंग के केस में टेंशन ज़ीरो हो रहा था, मतलब स्लैक हो रहा था, बट दिस इज़ ए रॉड, नाउ दिस इज़ रॉड है, ये रॉड है। सो ये रॉड है, राइट। Rod is not going to slack, rod is not going to be slacked, right, rod is not going to be slacked। तो ये कभी भी ढीला नहीं होने वाला है। Why? Rod is rigid in nature, rod is rigid, तो ये कभी भी ढीला नहीं होगा, कभी भी ढीला नहीं होगा। तो ये इसके पास वेलोसिटी तो यहाँ थी ही, राइट, और ये कभी ढीला नहीं होगा, तो ये फर्दर आगे इसको ये रॉड सर्कुलर मोशन में कैरी ऑन करेगा। तो ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या थी? ज़ीरो थी, राइट, और रॉड तो यहाँ पे भी रहेगा, तो ये किसके अंडर आ जाएगा? ग्रेविटी। तो अब यहाँ पे अगर हम इसका फोर्स एनालिसिस करें तो ये यहाँ पे अगर देखें तो इस पार्टिकल पे mg लग रहा होगा इधर, और ये रॉड इस पार्टिकल पे क्या लगा रहा होगा? नॉर्मल। वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। तो ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो नॉर्मल बाय रॉड ऑन दिस पार्टिकल इज इक्वल टू mg, राइट। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी तो ज़ीरो है लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है, और रॉड यहाँ पे कहीं पे भी टेंशन ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है, ये पूरी तरह से रॉड है। रॉड जो होता है रिजिड होता है, तो ये स्लैक नहीं होगा। स्लैक नहीं होगा तो यहाँ इस एट एन एंगल ऑफ 131 डिग्री ये कहीं से भी ये जो है ये जो है रुकने नहीं वाला है। इस मतलब प्रोजेक्टाइल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, ये फर्दर आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, यहाँ पे कोई भी ढीलापन नहीं है, ये स्ट्रेस्ड है, कम्प्लीटली स्ट्रेस्ड है। तो ये यहाँ से फर्दर आगे जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। यहाँ पे रुक गया तो कोई बात नहीं, यही तो हमको पता करना था कि ये इसको कितना मिनिमम चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम √4gl देते हैं इन केस ऑफ रॉड, तो अगर हम हल्का सा भी इसको इंक्रीज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये आगे आ जाएगा और ये अपना पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। और बस यही है कंडीशन। तो दिस इज़ द कंडीशन कि अगर हम √4gl इन केस ऑफ रॉड हम दे स्पीड, तो वो पार्टिकल जो है पूरी तरीके से अपना सर्कुलर मोशन
कंप्लीट कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एट टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, राइट। टॉप मोस्ट पॉइंट पे ज़ीरो हो जाएगी तो हम हल्का सा भी इसको बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। और यहाँ पे जो ये जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम कंडीशन है, जहाँ पे कि नॉर्मल बराबर mg होगा। तो इसमें फ्रेम कर सकता है एक क्वेश्चन कि अगर आपको स्ट्रिंग दे दे और बोले कि √4gl है, तो उस इज इट अ मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन? नो। बट इन केस ऑफ रॉड, इज इट मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन? यस। क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे रॉड इज नो वेयर गोइंग टू बी स्लैग, इट इज़ अ रिजिड इन नेचर। तो ये यहाँ पे 131 डिग्री पे ये रुकने नहीं वाला है, ये अपने सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ेगा, ये ऊपर जाएगा, यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो हम हल्का सा भी अगर बढ़ा दे 4gl से तो ये होगा। तो हम 4gl को एज ए रिपोर्टिंग वेलोसिटी हम दे सकते हैं, एज ए मिनिमम हम रिपोर्ट कर सकते हैं कि दिस इज़ ए मिनिमम वेलोसिटी, राइट। अब हमारा फाइनल कंडीशन है √5gl। केस 3 u इक्वल्स टू √5gl। सो अगर हम √5gl पे बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे है u इक्वल्स टू √5gl। तो हमेशा की तरह हमको पहले एम्पलीट्यूड फाइंड करना है कि कहाँ इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो रही होगी। तो cos थीटा इक्वल्स टू 2gl माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2gl, राइट। तो यहाँ पे अगर 2gl माइनस यू के जगह पे अगर हम ले तो ये 5gl अपॉन 2gl आ जाएगा, राइट। cos थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -3/2। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1, ये तो -1 से भी छोटा है। इट मीन्स थीटा इज़ नॉट पॉसिबल, नो थीटा इज़ पॉसिबल हियर। तो ऐसा कोई थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसमें कि cos थीटा की वैल्यू -3/2 हो। इट मीन्स कि ऐसा अगर थीटा एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब कि ऐसा कोई पोजीशन फॉर दिस u इक्वल्स टू √5gl है ही नहीं जहाँ पे कि ये वेलोसिटी कभी जीरो हो। इसका मतलब कि अगर हम ये स्पीड देते हैं इस स्ट्रिंग को, कि ये ऐसा कोई भी पोजीशन इसको नहीं है इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के पाथ में जहाँ पे कि ये जीरो हो रहा हो, ठीक है, ये बात ठीक है। लेकिन हमको ये तो देखना पड़ेगा ना कि टेंशन ज़ीरो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा बताया आपको कि just by finding out the velocity or just by finding out the angular amplitude, we are not going to commit that this is the minimum velocity which is responsible for vertical circular motion। हमको टेंशन भी फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फिर से टेंशन फाइंड करेंगे। टेंशन इक्वल्स टू 3mg cos थीटा प्लस ऑफ mu स्क्वायर बाय l माइनस ऑफ 2mg। तो अगर हम टेंशन को ज़ीरो करें तो हम अगर 3mg cos थीटा प्लस ऑफ mu स्क्वायर बाय l माइनस ऑफ 2mg, u के जगह पे अपन अगर 5mg रखें, 5gl रखें तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 3mg cos थीटा, u 5gl कट जाएगा तो ये 3mg बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये दे दें तो cos थीटा इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, राइट। तो थीटा इक्वल्स टू पाई आ जाएगा। आई एम सॉल्विंग डायरेक्टली हियर, यू कैन do it on your own. I hope that you won't find any difficulties here. You can pause the video and you can see also, right। So now theta equals to pi। सो अब मतलब थीटा इक्वल्स टू पाई पे टेंशन ज़ीरो हो रहा है, तो इसको भी एनालाइज करते हैं। टेंशन इक्वल्स टू ज़ीरो को एनालाइज करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ब्लाइंडली सिर्फ एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी कहाँ जीरो हो रही है उसको देख के कुछ भी कहना इज़ नॉट ए वाइज थिंग, राइट। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी तो v है, ओके ओके, थीटा पाई यही है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, टेंशन ज़ीरो है, ठीक है। तो स्ट्रिंग तो स्लैक हो गई, स्ट्रिंग इज़ स्लैक, टेंशन ज़ीरो है। तो बहुतों के मन में आ रहा होगा कि अच्छा ये स्लैक हो गया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग तो रहा नहीं, ये पूरी तरीके से ग्रेविटी के अंडर आ गया, तो ये पार्टिकल जो है डायरेक्ट ऐसे करके ड्रॉप हो जाएगा ऐसे, बहुतों को आ रहा होगा। बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वाई? रिमेंबर दिस हैज़ द वेलोसिटी। अगर हाँ, अगर यहाँ पे वेलोसिटी नहीं होती और टेंशन भी जीरो होता तो ये डायरेक्ट गिर गया होता, बट यहाँ पे इसको वेलोसिटी है। तो यू रिमेंबर द केस कि अगर किसी भी हाइट h पे अगर हम किसी पार्टिकल को इस तरह से u से फेंकते हैं तो वो इस तरह से प्रोजेक्टाइल करता है, राइट। ये कर्व पाथ लेता है, ये राइट, ये कर्व पाथ लेता है। तो ये यहाँ भी इसी तरह से ये कर्व पाथ लेगा। इट इज़ अंडर ग्रेविटी, नो डाउट, हियर इट इज़ एन mg बट इट हैज़ वेलोसिटी। सो ये थोड़ा आगे जाते हुए कर्व पाथ लेगा और ग्रेविटी इसको झुकाएगा। लेकिन ये जैसे ही कर्व पाथ में लेट्स से कि यहाँ आया, क्या हुआ, धागा टाइट हो गया, ये धागा थोड़ा, राइट, ये धागा टाइट हो गया। नाउ अब टेंशन इस पे लगने लगेगा, किधर, टेंशन ऐसे लगने लगेगा, राइट।
तो here string is taut, no longer it remain flat after moving slightly down under gravity. यू कैन राइट इट ऑन योर ओन लैंग्वेज ऑन विच यू अंडरस्टैंड. आप अपने हिसाब से हिंदी में भी लिख सकते हैं, जो कि मैं कह रहा हूँ कि ये अगर हल्का सा जैसे नीचे आया ग्रेविटी के अंडर में प्रोजेक्टाइल करते हुए, कर्व पाथ को फॉलो करते हुए, तुरंत रस्सी खिंच जाएगी और इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा. तो जैसे ये टेंशन डेवलप हो जाएगा तो फिर से क्या होगा, ये टेंशन जो है सफिशियंट है इसको क्या करने के लिए, सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए, विच विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो ये अगर हम यहाँ पे √5gl देते हैं तो ये यहाँ पे फिर से ये आ जाएगा, तो ये पूरा कन्वर्ट कर लेगा. अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक जगह शायद आई थिंक ऊपर के केस में जहाँ पे ऑसिलेटरी था √2gl में, यस मैंने ग्रेविटी से आपको बताया था कि एनर्जी कंजर्व रहता है. तो दिस इज़ द सिमिलर सिनेरियोज हियर ऑल्सो कि ये यहाँ पे आएगा. तो अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं. आप फाइंड करोगे तो आई थिंक √gl आती है इट सीम्स. लेट्स से फाइंड कर ही लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ½ mv², ये हमको बताना है, -½mu². यू क्या है 5gl, ठीक है, -mg12 नीचे से ऊपर जा रहा है. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऐसे, डिस्प्लेसमेंट इधर है और ग्रेविटी किधर है, इधर है. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये 2l. तो -mg/2l इक्वल्स टू ½ mv² -5mgl/2. तो mg और सॉरी m और m कैंसिल हो गया यहाँ से भी. तो ये कितना हो गया, -2mgl प्लस ऑफ 5gl/2 इक्वल्स टू v²/2. तो ये इसको अपन 4/2 लिख सकते हैं. तो ये gl/2 इक्वल्स टू v²/2. एज आई टोल्ड इट इज़ √gl. तो यहाँ पे अपनी वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी, √gl हो जाएगी. फर्दर आप अगेन अगर इस पार्ट के लिए निकालना चाहो तो आप जब निकालोगे तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, √5gl बन जाएगी. अगर आप इतना में निकालो, यही वेलोसिटी आपकी, अगर आप इतना सा पार्ट में अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम निकालोगे तो यही वेलोसिटी आपकी इनिशियल बन जाएगी और इसको आपको फाइंड करना है. तो ये वेलोसिटी आपकी √5gl ही आएगी क्योंकि एनर्जी इज़ गोइंग टू बी कंजर्व फ्रॉम हियर टू हियर. यहाँ पे आपका वेलोसिटी घट रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी. फिर यहाँ से यहाँ तक में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, वेलोसिटी बढ़ जाएगी. तो इस वे आपका ये रहेगा. तो ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा. यस, VCM इज़ पॉसिबल हियर, पॉसिबल हियर. ऑसिलेटरी इन नेचर है, यस ऑसिलेटरी इन नेचर, क्योंकि कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है यहाँ पे जो कि डिसिपेटिंग हो नेचर में, जो कि इसके एनर्जी को लॉस करवा रहा हो, राइट. तो हम कह सकते हैं कि u इक्वल्स टू √5gl जो है मिनिमम स्पीड है जिस 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 पे कि ये जो पार्टिकल है ये क्या करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेगा, राइट. यू कैन राइट इट ऑन योर ओन वर्ड्स. माई वर्क इज़ टू एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि इसी में ये होता है कि कुछ चेंज, ये मैंने तो कवर कर दिया, बट इसमें क्या है कि ये लोग कॉन्सेप्ट्स चेंज करते रहते हैं. जैसे कि मैंने आपको यहाँ सारी चीज़ें बता दी है, बट ये लोग कह सकते हैं कि आपको किसी, जैसे कि ये लोग, जैसे कि मैं एक चीज़ बता देता हूँ थोड़ा सा, वो मैं कोशिश करूँगा कि इसके रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको दिखाऊँ भी. बट ये जैसे कि मैं हमने फाइंड किया, राइट, √2gl पे हमने फाइंड किया कि यहाँ तक जाती है, राइट. √4gl के लिए हमने फाइंड किया यहाँ तक आती है, और √5gl में यहाँ पे टेंशन 0 हो रही थी, राइट, हमने फाइंड किया. तो ये लोग पूछ सकते हैं कि इसको ये लोग हॉरिजॉन्टल मानते हैं और वो पूछ सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी बताओ. उसी तरह से टॉप बिलो पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी बताओ. उसी तरह से टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो कि वर्टिकल है उस पर वेलोसिटी बताओ. वेलोसिटी वहाँ तक पार्टिकल जा भी रही है कि नहीं जा रही है, ये भी हो सकता है. तो उसके जा भी रही है कि नहीं के केस में आपको पहले क्या होगा, आप हो सकता है कि उसका जब आप वेलोसिटी एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालो तो वो 0 आ रहा हो, मतलब सॉरी वो उस टॉप मोस्ट पॉइंट को इंडिकेट कर रहा हो. लेट्स से कि √4gl के स्ट्रिंग के केस में बता रहा था कि हाँ v अगर हम स्पीड अगर हम √4gl देते हैं तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे पहुँच रहा था, राइट. लेकिन क्या वो वाकई पहुंच रहा था, नहीं, क्योंकि उसके इन जर्नी बिटवीन में ही टेंशन 0 हो रहा था, स्ट्रिंग स्लैक हो रही थी. तो ये सब चीज़ें पूछ सकता है कि इज़ इट पॉसिबल दैट विद दिस मिनिमम स्पीड इज़ इट गोइंग टू रीच टू द टॉप मोस्ट वर्टिकल पॉइंट. तो ये टॉप मोस्ट वर्टिकल पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट वर्टिकल पॉइंट है, ये क्या है,
डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल पॉइंट या बिलो हॉरिजॉन्टल पॉइंट, ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। ये हो सकता है वर्टिकल पॉइंट, सॉरी नॉट हॉरिजॉन्टल, ये टॉप मोस्ट वर्टिकल पॉइंट है, ये बिलो वर्टिकल पॉइंट है, ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, राइट। तो बोल सकते हैं बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल है, राइट, तो ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट हो गया। ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल में ये क्या है, टॉप मोस्ट, ये बॉटम मोस्ट, तो ये टॉप मोस्ट वर्टिकल पॉइंट, बॉटम मोस्ट वर्टिकल पॉइंट और ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट। इस तरह से भी वो पूछ सकता है, मतलब फ्रेम कर सकता है इन डिफरेंट वे कि क्या वो पहुंच सकता है कि नहीं, अगर पहुंचता है तो क्या वेलोसिटी है, ऑसिलेटरी है कि नहीं, ये सब चीज़ें पूछ सकती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आई विल ट्राई टू शेयर विथ some questions that I will try to solve in the next videos, but for that I need to come up with some good questions so that ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की वो और भी ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन जैसे मेरे को जितना ध्यान में है, शायद जेई का क्वेश्चन है या किसका है पता नहीं, बट हाँ वो एक जैसे एक वो सर्कुलर पाइप देते हैं, ऐसा 2 पाइप दिया है उन्होंने, शायद जैसे कि वो मैं डिस्कस तो कर ही सकता हूँ, थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कि जैसे एक ट्यूब होती है, तो उन्होंने शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि एक ट्यूब है, ये आउटर और ये एरिया, लेकिन नेग्लिजेंट है तो आप इनका दोनों का रेडियस आर ही मान सकते हैं, ठीक है ऐसा। और उन पे मतलब इन दोनों के बीच में वैसा ऐसा विथ नहीं है कि आप इसको कुछ कंसिडर करो, विथ ये जो इन दोनों का है वो इग्नोरेबल है, मतलब दोनों का रेडियस आर ही है, इस तरह से था। और यहाँ पे एक पार्टिकल था इस तरह से, ऐसे फ्रिक्शनलेस से सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं मानना, और उसको हमने 4gl दिया था, राइट। अब क्या था, वो पूछा था कि इज़ दिस ए मिनिमम स्पीड इन एट विच इट इज़ गोइंग टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, थिंक ऑफ इट। I will discuss it in the next videos, but think of it. I think many of you will be thinking कि हाँ √4gl पे ये यहाँ तो चला जाएगा, बट उसके बाद ये इन बिटवीन यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि टेंशन 0 है, तो 131 पे हो सकता है कि यहाँ पे टेंशन नहीं बट ये नॉर्मल 0 हो जाए, तो ये हट जाए, ठीक है। वो आपका सोच सही है कि एट 131 डिग्री पे नॉर्मल 0 हो जाएगा, बट थिंक ऑफ इट देयर आर 2 सर्फेसेस, ये आउटर है और ये इनर है। सो इज़ इट ए मिनिमम वेलोसिटी? आंसर इज़ येस। बट आप कमेंट में बता सकते हो कि क्यों ये मिनिमम वेलोसिटी है टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैंने बोला आपको हिंट में कि ये 2 सर्फेसेस हैं, तो ऑल्दो कि यहाँ पे 131 डिग्री पे आउटर सरफेस से इसका नॉर्मल 0 हो जाएगा, बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू कंप्लीट द जर्नी। सो आई होप कि यू गाइज लाइक द वीडियो। एनी सजेशन दैट यू वांट टू गिव टू मी, इट्स वेलकम इन कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय। You guys take care of yourself. Bye.